अंदर गैस कैसे चार्ज करनी है, कैसे स्टोर करनी है, कैसे खोलनी है, तरीकेकार क्या है। सबसे पहले फॉरेन कंट्रीज के अंदर या पाकिस्तान किसी भी कंपनी में काम करते हैं, सबसे पहले यूनिट को उतारना आपको आना चाहिए। यूनिट को आप कैसे उतारेंगे? आपके पास एक यूनिट होता है इंडोर यूनिट जिसको कहते हैं, जो कमरे के अंदर लगा होता है। इसके साथ दो लाइनें निकली होती हैं। एक हमारे पास लिक्विड लाइन होती है जो पतली होती है, दूसरी हमारे पास सेक्शन लाइन होती है जो लाइन मोटी होती है। ये सेक्शन लाइन, मोटी लाइन सेक्शन लाइन होती है। पतली वाली जो लाइन होती है ये डिस्चार्ज लाइन होती है, इसे हम लिक्विड लाइन कहते हैं। और ये हमारे पास सेक्शन लाइन। अब इसके अंदर क्या होता है, जब हमारे पास आउटडोर यूनिट होता है, आउटडोर यूनिट के अंदर आउटडोर यूनिट के पास दो सर्विस वाल लगे होते हैं। एक छोटा सर्विस वाल होता है, इसे हम कहते हैं डिस्चार्ज सर्विस वाल। और इसके साथ एक मोटा और एक वाल लगा होता है, उसको हम कहते हैं सेक्शन सर्विस वाल। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो लिक्विड लाइन है ये डिस्चार्ज सर्विस वाल, ये लिक्विड लाइन का सर्विस वाल होता है, इसे इसके साथ मिला दिया जाता है। और मोटी लाइन जो है ये आपकी सेक्शन सर्विस वाल के साथ मिल जाती है। अब इसके आउटडोर यूनिट के अंदर की प्रोग्रेस क्या होती है, अंदर की पोजीशन इसकी क्या होती है। अंदर इसका एक कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर से लाइन निकलकर कंडेंसर में चली गई, कंडेंसर जहाँ खत्म होगा वो लाइन आके लिक्विड लाइन के साथ डिस्चार्ज सर्विस वाल के साथ मिल जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास सेक्शन लाइन होगी, जो कंप्रेसर के साथ सेक्शन लाइन आ रही है, ये सेक्शन लाइन हमारे पास आएगी। ये लाइन, इसका ताल्लुक सेक्शन लाइन का ताल्लुक कंप्रेसर के सेक्शन सर्विस वाल के साथ आ गया। अब जब कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है तो गैस यहाँ से कंडेंसर में जाती है, कंडेंसर से आकर डिस्चार्ज सर्विस वाल से होती हुई ये गैस लिक्विड लाइन के जरिए इंडोर यूनिट के अंदर जो है ये स्प्रे होती है। इंडोर यूनिट के अंदर आपके एवेपोरेटर लगा होता है, जिस तरह फ्रिज के अंदर कूलिंग कॉइल होती है, ये इंडोर यूनिट के अंदर आपका कूलिंग कॉइल होता है। जहाँ कूलिंग कॉइल खत्म होता है वापस जो लाइन आती है ये सेक्शन लाइन बनती है। एक बार फिर मैं इसे रिवाइज कर देता हूँ। आउटडोर यूनिट के अंदर आपका कंप्रेसर लगा हुआ है और कंडेंसर लगा होता है, और कंडेंसर फैन मोटर लगी होती है। कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन कंडेंसर में खुलती है, जहां कंडेंसर खत्म होता है तो वहां पर डिस्चार्ज सर्विस वाल लगा हुआ होता है। डिस्चार्ज सर्विस वाल को हम जोड़ते हैं लिक्विड लाइन के साथ, कि आपके पास ये लिक्विड लाइन है कंडेंसर के बाद, क्योंकि जो लाइन शुरू होती है वो लिक्विड लाइन होती है, ये लिक्विड लाइन के साथ मिला देंगे। जहाँ से रेफ्रिजरेंट इंडोर यूनिट के अंदर कैपिलरी ट्यूब के जरिए स्प्रे होगी, और यहाँ से वापसी जब एवेपोरेटर खत्म होगा, इंडोर यूनिट खत्म होगा, तो वापसी जो लाइन आएगी वो सेक्शन लाइन बनेगी। और ये सेक्शन लाइन का ताल्लुक कंप्रेसर की सेक्शन के साथ होता है। अब यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास अब गैस को स्टोर करना है, तो गैस को आपने कैसे स्टोर करना है, किस तरीके से आप स्टोर करेंगे। आप क्या करेंगे, इंडोर यूनिट को पहले ऑन करेंगे। इंडोर यूनिट आपका चल गया तो 5-10 मिनट आप इंडोर यूनिट को चलने दें, ताकि गैस की सर्कुलेशन हो जाए, गैस अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाए। तो आप डिस्चार्ज आपने यूनिट को चला दिया, 10 मिनट के बाद आपने क्या करना है, डिस्चार्ज सर्विस वाल को अपने बंद कर देना है। डिस्चार्ज सर्विस वाल अपने बंद करना है। इसके बंद करते ही अपने सेक्शन सर्विस वाल को भी बंद कर देना है, और साथ ही कंप्रेसर को भी आपने बंद कर देना है। ये तमाम प्रोसेस 1 मिनट के अंदर होना चाहिए। अब क्या होता है, गैस आपकी कंडेंसर में स्टोर होनी चाहिए, कंप्रेसर में गैस स्टोर नहीं हो सकती। कंप्रेसर में लोड है तो कंप्रेसर वैसे ही ट्रिप कर जाएगा। तो कंप्रेसर का काम दिल की हैसियत रखता है, एक साइड से उसने ब्लड को लेना है, ब्लड को पंप करके आगे भेज देना है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम डिस्चार्ज सर्विस वाल को बंद कर देते हैं। कंप्रेसर आपका चल रहा है, डिस्चार्ज सर्विस वाल को बंद कर देंगे तो कंप्रेसर क्या करेगा, इंडोर से गैस को खींचेगा, गैस का प्रेशर बनाकर उसे कंडेंसर साइड पर धकेल देगा।
गैस आपकी कंडेंसर में जाके रुकना शुरू हो जाएगी, गैस वापस नहीं आएगी, आगे नहीं जा सकेगी, क्योंकि आपने डिस्चार्ज सर्विस वाल्व को बंद कर दिया है। डिस्चार्ज सर्विस वाल्व बंद करने के बाद अब आपने क्या करना है, सेक्शन सर्विस वाल्व को भी आपने बंद कर दिया। सेक्शन सर्विस वाल्व बंद करते ही आपने यूनिट को भी बंद कर देना है। ये प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 सेकंड के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाना चाहिए। मिनट की बात नहीं कर रहा, मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ। 40-45 सेकंड में मुकम्मल हो जाना चाहिए। अपने गैस को अपने स्टोर करके यूनिट को बंद कर देना है। ये नहीं कि कंप्रेसर को चलते रहने देना है। जैसे आपने गैस को स्टोर किया, कंप्रेसर ही बंद। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, मौसम ठंडा है, सर्दियों का मौसम है, तो ऐसे मौसम के अंदर गैस स्टोर में यूनिट आपका इंडोर चलता नहीं है, क्योंकि सेंसर ने सेंस किया होता है गैस को, तो ऐसे टेम्परेचर सेंस होता है तो यूनिट आपका रन नहीं होता। अब ऐसी सूरत के अंदर आपने क्या करना होता है, अगर इंडोर आपका नहीं चल रहा तो आप क्या करें, अगर वहाँ पर गर्म पानी आपके पास है तो गर्म पानी लें, जो थर्मोस्टेट स्विच का सेंसर है इसे आप गर्म पानी में डाल दें। गर्म पानी में जब डाल देंगे तो उसे पता चलेगा कि गर्मी हो गई है, तो वो आपके आईसी को कमांड देगा, आईसी रिले को कमांड देगी, आपका कंप्रेसर चल पड़ेगा, रन हो जाएगा, क्योंकि इधर से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका मौसम आपके पास गर्म पानी वहाँ पर नहीं है, आपका विला खाली पड़ा हुआ है, मकान खाली है, फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 पर हम चले जाएंगे। हम क्या करेंगे, इसके पास इनडोर से आउटडोर के दरमियान आप सारे कनेक्शन अभी हमने किए हैं, इनडोर से आउटडोर के दरमियान तारें जा रही होती हैं। अब आपने क्या करना होता है, इनडोर से तार को आपने निकाल देना है, खींच देना है। जो पावर आपकी आउटडोर में जा रही है, लाइन न्यूट्रल आउटडोर में जा रही है, इसे आपने डायरेक्ट मेन सॉकेट में डाल देना है। उस सॉकेट में जिस सॉकेट के अंदर आपका एसी चल रहा था, आम सॉकेट में नहीं डालना। आम सॉकेट लोड बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, तार जल जाएगी। जिस सॉकेट के अंदर आपका एसी चल रहा था उसी सॉकेट के अंदर आपने इसको डालकर अपने कंप्रेसर को रन कर देना है। कंप्रेसर का आपका चल पड़ा तो 2-4 मिनट 5 मिनट कंप्रेसर को चलने दें। उसके बाद आपने क्या करना है, डिस्चार्ज सर्विस वाल्व को आप बंद कर देंगे। इसे जेब में डाल दें, खारिश हो रही है तो डिस्चार्ज सर्विस वाल्व को आपने क्या करना है, आप इसे बंद कर देंगे। डिस्चार्ज सर्विस वाल्व को जब बंद करेंगे, गैस आपकी कंडेंसर में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, साथ ही सेक्शन सर्विस वाल्व को भी आप बंद कर देंगे, साथ ही कंप्रेसर भी बंद कर देंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर आपको कस्टमर, जो कंपनी का मालिक है या ऑनर है, जो सुपरवाइजर अकेला भेज देता है, कह रहे हैं यूनिट उतारना है ना, 1 टन का यूनिट है, क्या मसला है, कई बार मुझे अकेला भेज दिया इन्होंने। तो ऐसी सूरत के अंदर हमें क्या होता है, अब अकेला बंदे हैं, तो अब ऐसी सूरत के अंदर आपने यूनिट को कैसे बंद करेंगे, गैस तो आपने स्टोर कर दी, अब यूनिट आपने बंद करना है। तो पहले हमारा दिमाग तैयार होता है, हम अकेले हैं तो हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो है, ये जो तार होती है, ये इंसुलेटेड तार होती है। हम तार को पहले अलग अलग कर लेते हैं ताकि तार को हमें काटने में आसानी पैदा हो जाए। आप दोनों तारों को इस तरह कट्टे नहीं काटेंगे, लाइन न्यूट्रल दोनों को काटेंगे तो खुद मरेंगे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होगा, न्यूट्रल फेस टकरा जाएंगे। दोनों तारों को अलग किया, टेस्टर से चेक किया फेस कौन सा है, आपको पता चल गया ये फेस है। तो अब आपने क्या करना है, आपने डिस्चार्ज सर्विस वाल्व को बंद किया, उसके बाद सेक्शन सर्विस वाल्व को बंद किया, फौरन प्लास्टिक तार को काट। क्यों, आप इसमें वेट नहीं कर सकते, ऊपर से नीचे उतरे, नीचे उतर कर फिर जाके यूनिट को बंद करें, इतनी देर में कंप्रेसर का सत्यानाश हो जाएगा। इस वजह से आपने ये काम 1 मिनट के अंदर अंदर करना होता है। पता नहीं किस स्टोरी पे कहाँ खड़े हुए, ब्रेकर कहाँ लगा हुआ है। तो ऐसे सूरत में हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, फिर इसी ऑप्शन पे हम जाते हैं कि हम फौरी तौर पे मेन को काट देते हैं। दूसरा साथ डिपेंड ये भी करता है आपके पास शिगिर्द किस टाइप का जा रहा है, आया ये डिपेंड शिगिर्द पर भी करता है। तो उस्ताद का दिमाग शिगिर्द के माइंड को पहले ही जानता होता है कि ये इस टाइप का बंदा है तो कुछ भी कर सकता है। तो बेहतर होता है कि उस्ताद जो है जेब में प्लास वगैरह जेब में रखता है, ऊपर जब जाता है तो उधर से आवाज़ मारने की जरूरत न पेश हो, पता नहीं किधर गुस्सा हुआ है या मोबाइलों पर बैठे हुए, तो फिर उस्ताद के पास एक ही रास्ता होता है, अपनी इज्जत बचाने के फौरन तार को काट दे। क्योंकि उस्ताद होता है, उसके जहन में हर चीज़ होती है कि कुछ भी हो सकता है, तो मैंने फौरी तौर पर एक्शन में आना है, क्योंकि यूनिट उसके मत्थे लगेगा, शिगिर्द के मत्थे नहीं लगेगा। तो फौरी तौर पे एक्शन में आके फौरन लाइन को काट देगा, फिर ब्रेकर कट ऑफ करेगा, फिर नीचे जाके प्लग निकाल देगा, क्योंकि यूनिट तो बंद हो गया। उसके बाद उसने इंडोर यूनिट को उतारना है और फिर आउटडोर यूनिट के नीचे जो है नट बोल्ट लगे होते हैं, ये जब
आप इंस्टॉल करेंगे उस टाइम ये चीज़ें आ जाएंगी। तो आपने इसको भी खोल लेना है, इसको खोलकर दोनों यूनिट आपने उतार लेने हैं। सेंटर के अंदर जोड़ होता है, इनडोर से आउटडोर के दरमियान जहाँ पर जोड़ होगा, क्योंकि आपका जो इंडोर यूनिट है इससे 2 फुट का पाइप होता है, तकरीबन 6 इंच या 1 फुट पाइप बाहर निकला होता है दीवार से। तो इसके साथ इंडोर का जो आउटडोर का पाइप है यहाँ पर जोड़ होता है। इस नट को आपने जोड़ को खोलना होता है, जैसे ये लगा हुआ है, ये आपने जोड़ खोलना होगा स्क्रू रेंच की मदद से, क्योंकि यहाँ पर फ्लेयर नट बने होते हैं, फ्लेयर बने होते हैं। ये आपने खोल दिया, फिर आउटडोर के साथ आपके फ्लेयर नट लगे हुए हैं, इनको भी आपने खोल दिया, आपका यूनिट उतर गया। अब यूनिट आपने उतार दिया, अब यूनिट किसी जगह जाके लगाना है। अब आपके पास क्या पोजीशन होगी, आपके इंडोर हमेशा आपके आउटडोर में गैस स्टोर होती है। अगर कहीं लीकेज नहीं है या किसी ने गैस बर्बाद की अलग दास्तान है, वरना आउटडोर यूनिट के अंदर हमेशा मैकेनिक गैस को स्टोर करता है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है काम कहीं कर रहे हैं, मैकेनिक मिल नहीं रहा, तो लेबर क्या करती है, वैसी पाइपों को काट देती है, गैस स्टोर नहीं हो सकती। वहाँ एक अलग इशू है। बासूरत दिगर मैकेनिक जो है गैस को स्टोर करता है। 6-7 हज़ार रुपये की गैस डलती है आम एसी की, इन्वर्टर की गैस कम अज़ कम 12-13 हज़ार रुपये चली गई है। तो आप ऐसी सूरत के अंदर कैसे कस्टमर अफोर्ड करेगा, उसका तो बट्टा गोल हो जाएगा, वो एसी को बंद ही रखेगा और क्या करेगा। अब आपने यूनिट को इंस्टॉल कर दिया, इंडोर आपने लगा दिया, अब आउटडोर आपने लगा दिया, दोनों पाइप आपने इंडोर से आउटडोर के दरमियान अपने पाइपों को आपस में टाइट कर दिया। अब आपने गैस खोलनी है। गैस खोलते वक्त आपने ये जहन में सोचना है कि मेरे इंडोर के अंदर कोई गैस नहीं है, इसके पाइप खुले हुए हैं, तो इसके अंदर एयर लाजमी होगा, एयर के अंदर मॉइस्चर भी लाजमी होगा। अगर मैं इस तरह गैस को खोल दूं तो मेरे यूनिट के अंदर जो एयर या मॉइस्चर है वो तो सिस्टम का सत्यानाश करके रख देगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, पहले इंडोर को हम वॉश करते हैं, क्लियर करते हैं, एक किस्म का हम वैक्यूम करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज सर्विस वाल्व की हल्की को हम खोलेंगे, डिस्चार्ज सर्विस वाल्व को हल्की को हम थोड़ा सा ऐसे खोलेंगे, बंद कर देंगे। खोल के बंद किया तो गैस का प्रेशर इधर से इंडोर से यूनिट के अंदर जो हवा है उसे धकेल कर ले आएगा यहाँ पर सेक्शन सर्विस वाल्व तक, सेक्शन सर्विस वाल्व तक धकेल कर ले आया है। अब हमारे पास एक रास्ता होता है कि इसी जगह पर हम लीकेज को ट्रेस कर लेते हैं कि आया जोड़ लीक तो नहीं है किसी जगह। लीक चेक करने के लिए 2 प्रोसेस है, एक है इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। अगर आपके पास वो है तो इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर से आप डिटेक्ट करेंगे। एक छोटा सा डिवाइस आला होता है, उसके अंदर बैटरी डलती है, उसके साथ एक सेंसर लगा होता है। तो सेंसर को मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जाते हैं जहाँ पर फ्रियोन गैसेस होती हैं, वहाँ पर लीकेज होगी तो उसी टाइम वो ट्यून देना शुरू कर देगा, आपको पता चल जाएगा यहाँ पर लीकेज है। दूसरा ये है कि स्पंज के साथ झाग लगी होती है, मुख्तलिफ जोड़ों पर आप झाग लगाएं, क्योंकि 4 जोड़ तो आपके पास पक्के पक्के हैं ही हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर चारों जोड़ आप प्रॉपर चेक करें हल्की झाग पर, और एक जोड़ को बस ऐसे झाग लगा के सर नहीं हटाना होता, आंखें नहीं हटानी होती, उसको बार बार गौर से देखना होता है, क्योंकि जो बबल थोड़ी देर बाद निकलता है वो बेइज्जत करा के रख देता है। महीने बाद गैस कम हो जाती है, कंप्लेन आ जाती है, फिर मसला खड़ा हो जाता है, फिर ये कौन यूनिट पे लगाया, बड़ी क्वेरियाँ होती है कि ये किस तरह हुआ है, किस तरह हुआ है। तो मालिक जो है या साइड सुपरवाइजर नहीं छोड़ता, साफ ज़ाहिर मालिक को भी पता चल जाता है कि ये यूनिट पहले हमने लगाया तो इसके अंदर लीकेज का इशू है, या पल्ले से गैस जा रही है तो ये किसके खाते में जाएगी। तो आप जो हल्का, पाकिस्तान के अंदर भी ये होता है, झाग हल्की लगाए ताकि जो हल्का बबल है, हल्की लीकेज है, जो थोड़ी देर बाद 4 सेकंड बाद एक बबल निकलता है, बुलबुला निकलता है, तो वो खतरनाक होता है। बड़ी लीकेज हो तो झाग लगाते पता चल जाती है, लेकिन जो हल्की लीकेज है वो जजमेंट नहीं होती। तो इस वजह से उसको हल्की झाग लगाए और उसको गौर से देखे कहीं जहाँ पर लीकेज तो नहीं है, आराम से देखे बबल तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो फिर आप उस फ्लेयर नट को दोबारा से टाइट करेंगे अच्छी तरीके से ताकि लीकेज बंद हो जाए। इस तरह अपने तमाम जोड़ क्लियर करने हैं। जब जोड़ क्लियर हो गए फिर अपने पास क्या होता है, यहाँ पर सेक्शन सर्विस वाल के नीचे पिन वाल लगा होता है, ये देखिए मोटर सर्विस वाल लगा हुआ है, इसके नीचे पिन वाल लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है, अभी ये सारी चीजें आ जाएंगी। कैप लगा हुआ है, कैप के अंदर पिन होती है, पिन वाल इसे कहते हैं। पिन को पुश करेंगे, जो गैस का प्रेशर आपने इसमें डाला था वो हवा को धकेल कर बाहर निकाल देगा, जिसकी वजह से अंदर जो एयर है वो निकल जाए, आपका यूनिट वॉश हो जाएगा। आप जब पिन वाल को आप दबाएंगे, जो गैस आपने खोली थी, ठीक है, वो साइकिल पूरा करके अंदर आगे जो हवा वगैरह उसे धकेल कर जहाँ तक वो पहुँच गई।
अब उस हवा को आपने क्या करना है, पिन वाल को आपने पुश करना है, पुश करके अपने गैस का प्रेशर रिलीज कर देना है। इससे क्या होगा, जो सिस्टम में एयर है वो निकल गई, आपका यूनिट वैक्यूम हो गया, पर्च हो गया, साफ हो गया। ये लाजमी होता है, हम मैकेनिक नहीं करते, उन्हें कोई परवाह नहीं है, बस लगाया लगा दे, कूलिंग करे, जिधर जाए बाहर में जाए, लगाया जान छुड़े खत्म। जो कंपनी के कॉन्टेक्ट पर होते हैं या दिहाड़ी पर लगे होते हैं तो वो जान छुड़ाते हैं। जो प्रॉपर मैकेनिक होता है वो इस टाइप की हरकत नहीं करेगा। इंजीनियर लेवल का खास तौर पर वो पहले पर्च करेगा, उसे पता है साइड इफेक्ट्स है। ये कई बार हमारे साथ, हमने पर्च नहीं किया, बार बार कंप्लेन। अब क्या करें, गैस अंदर डली हुई है तो गैस को किधर जाया करें। एंड पर तंग आकर उन्होंने कंपनी से कंप्लेन की, कंपनी आई, कंपनी ने यूनिट को उतारा, वो सारी गैस बर्बाद की, गैस बर्बाद करके उसमें प्रॉपर वैक्यूम किया, फिर गैस चार्ज की, कंप्लेन खत्म होगी। क्यों? क्योंकि जो अंदर एयर होती है वो मोटर के ऊपर लोड डालती है, उसका एक प्रेशर होता है जिसकी वजह से यूनिट जो है आपका कंप्रेसर हीट अप होता है। हीट अप होगा, ट्रिप मारे, एयर की वजह से कंप्रेसर हीट अप होता है। हमेशा जब भी एयर होगी कंप्रेसर हीट अप होगा, तो इस वजह से एयर को निकाल दिया आपने, तो आपका यूनिट प्रॉपर हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने डिस्चार्ज सर्विस वाल्व की एल्की को फुल बैक कर दिया। इसके अंदर एल्की लगती है आमतौर पर सिपलेट यूनिट के अंदर, क्योंकि जो टेस्ट इंटरव्यू देने वाले हैं आमतौर पर पूछा जाता है एल्की क्या होती है, उन्हें बताएंगे सर आमतौर पर ज़्यादा जो एल्की इस्तेमाल की जाती है 4 नंबर और 5 नंबर एल्की, एल नुमा की, इस टाइप की चाबी होती है। ये इसके अंदर कट होते हैं, 4 कट होती हैं। अंदर जो आपके पास स्क्रू होता है वो भी कट वाला होता है, तो ये जो चाबी है इस स्क्रू के अंदर जाके फंस जाती है, इसे खोल देती है, कट कट के अंदर फंसता है। तो 4 नंबर 5 नंबर चाबी आमतौर पे एल की इस्तेमाल होती है। तो कहते हैं इसके अलावा सर बाज़ जगहों पर 6 नंबर और 3 नंबर एल की भी इस्तेमाल होती है। कुछ यूनिटों के अंदर 6 नंबर और 3 नंबर भी इस्तेमाल होती है, लेकिन आमतौर पर जो साइज इस्तेमाल होता है वो 4 नंबर और 5 नंबर एल की इस्तेमाल होती है सिपलेट यूनिट के अंदर, गैस को खोलने और गैस को बंद करने के लिए। अब आपने इसको डिस्चार्ज सर्विस वाल्व को अपने फुल बैक कर देना है, पीछे कर देना है। फुल फ्रंट जब करेंगे, पहले जब आपने गैस स्टोर किए थे इसे आपने टाइट किया था, फुल फ्रंट किया था, आगे की तरफ किया था, जब आ जाएगा। अब आपने इसे जब आपने गैस को स्टोर करना है, वो खोलना है, तो आपने डिस्चार्ज सर्विस वाल्व को फुल बैक कर देंगे और सेक्शन सर्विस वाल्व को भी फुल बैक कर देंगे और ऊपर कैप चढ़ा देंगे, आपकी गैस जो है ये खुल गई। ठीक है, ये लिख ले दोनों प्रैक्टिकल। फिर अगला चलते हैं, आपको मैं पाइपिंग की प्रैक्टिस कराऊँ। पाइपिंग आपने कैसे करनी है, पाइप लगाने का तरीक़ेकार क्या है, किस तरह आपने करना है, इसको लिखेंगे। यूनिट में गैस स्टोर करना क्या है तरीक़ेकार, सिपलेट यूनिट में गैस स्टोर करने का तरीक़ेकार।